बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कथा को ज़रूर सुने और बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की निर्जला एकादशी का व्रत रखें। अब हम आपको ये निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं। सबसे पहले एक पाटे के ऊपर भगवान नारायण और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और एक जल का कलश अपने पास रखें। पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें और संकल्प आदि करें। उसके बाद कथा प्रारंभ करें। निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन सभी व्रत रखते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न न खाने के लिए मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं, दान दे सकता हूं, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोला कि हे पितामह, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बड़ा कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र भीमसेन, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत खर्च होता है। उनमें से एक मैं व्रत आपको बताता हूँ। पुराणों के अनुसार मैं आपको ये बताता हूँ कि मनुष्य जो दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लग गए। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। इसलिए अब आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका निर्जला एकादशी व्रत होता है, जिसे निर्जल व्रत करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान बताया गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का
व्रत है। इसलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर के उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, उसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर प्रहर में स्नान तप आदि करते रहते हैं, उनकी करोड़ पल स्वर्ण के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल के समान समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गौ दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनने के बाद जो माता बहनें भगत लोग कथा सुनते हैं, वो कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर दें और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, हम आज भगवान नारायण का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। आप हमें शक्ति प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें, ताकि पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ हम एकादशी का व्रत कर सकें। और दूसरे दिन द्वादशी को जब आपको पारण करना है, तभी आप स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दोबारा दें और एकादशी के व्रत का पुण्य भगवान को अर्पण कर दें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।